रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तफ़ी ये हमारा हो, नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों और मदनी चैनल के नाजरीन, आ चुकी है आपकी ट्यूशन क्लास। जी हाँ, हम ये प्यारा सा प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसका नाम हमने रखा है ट्यूशन क्लास। और इसकी थीम ये है कि छुट्टियां हैं, बच्चे घरों पर हैं, तो ऐसा ना हो बस खेलते रहें, कूदते रहें, शोर मचाते रहें और कुछ सीखे सिखाएं नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल आपके लिए खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर आया है प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, जिसमें हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखा करते हैं। एक क्लासरूम का सा माहौल हमने बनाने की कोशिश की है कि जिसमें मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, कुरानिक नॉलेज होती है, नाते सीखने सिखाने का सिलसिला होता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें हम सीखा करते हैं। तो अब क्या करना है प्यारे प्यारे बच्चों, जो हमारी ट्यूशन क्लास का बाकायदा हिस्सा रहते हैं, आपने जल्दी से मदनी चैनल की स्क्रीन के सामने बैठ जाना है और आइए शुरू करते हैं अपनी ट्यूशन क्लास। और ये प्रोग्राम आपने देखना है, अभी भी देखना है। फेसबुक पे लाइव भी आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। इसके अलावा किड्स मदनी चैनल जो यूट्यूब पर भी हमारा एक बाकायदा चैनल मौजूद है किड्स मदनी चैनल के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करें, वहाँ भी आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। और बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स जो किड्स मदनी चैनल और मदनी चैनल पेश करता है वो आप देख सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं अपना पहला यूनिट जिसका नाम है कुरानिक नॉलेज। रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तफ़ी ये हमारा हो, नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा हो। जी मदनी चैनल के नाजरीन, कुरानिक नॉलेज हमारा ये पीरियड शुरू हो चुका है और इसमें हम क्या करते हैं ये बताने से पहले जो हमारे साथ यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं उनका भी तारुफ ले लेते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद अनस अत्तारी। मोहम्मद अनस अत्तारी, हमारी जानी पहचानी शख्सियत। जी, आप? मोहम्मद हम्माद अत्तारी। मोहम्मद हम्माद अत्तारी, ये हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और आप वहाँ स्क्रीन पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं कुरानिक नॉलेज। और कुरानिक नॉलेज में क्या होता है? कुरानिक नॉलेज में हम अपने बच्चों के लिए जो कुरान की मुख्तलिफ सूरतें हैं उनके नाम हैं, उन नामों के कुछ माना भी हैं, हमें पता होना चाहिए उन नामों के माना क्या हैं, तो हम वो बताने की कोशिश किया करते हैं आसान आसान अंदाज में, मुख्तसर से अंदाज में। और यहाँ हम बोर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि इस बोर्ड के ज़रिए आप चाहें तो अपनी कॉपीज़ के ऊपर वो लिख भी लें, अपने पास जमा रहेगा, तो इंशाअल्लाह अगर भूलने लगेंगे तो उसको देख कर दोबारा याद आ जाएगा। तो आप भी हमारे साथ तैयार हैं फिर सीखने के लिए? चलिए जी, आज हम आपको सिखा रहे हैं सूरह हूद। सूरह हूद का जो ये सूरत है इसका माना। अब सूरह हूद यानी हूद वाली सूरत, अब ये सूरह हूद क्या मतलब हुआ? तो याद रखिए प्यारे बच्चों, हूद जो है ये एक अल्लाह के नबी का नाम है, अल्लाह के नबी का नाम है। मुख्तलिफ अंबिया इकराम हम इंसानों की हिदायत के लिए आए ना प्यारे प्यारे बच्चों दुनिया में, ताकि हम दुरुस्त राह पे जो है वो चलते रहें, गलत अकायद से, गलत कॉन्सेप्ट से और गलत कामों से बच सकें। तो इंसानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह पाक ने बहुत सारे अंबिया इकराम को भेजा जो लोगों को आकर दुरुस्त तरीका ज़िंदगी गुजारने का बताया करते थे। तो उन्हीं अंबिया में से एक नबी हैं हज़रत हूद। अब इस सूरत की आयत नंबर 50 ता 50 से 60 तक में अल्लाह पाक के नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का जिक्र किया गया है। ये अल्लाह के नबी थे एक मखसूस कौम जिसको कौम आद कहा जाता है। एक कबीला था आद नाम का ना, यमन के करीब उसकी रिहाइश थी। तो ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उस कबीले में आए, उस बरादरी में आए, उन लोगों के दरमियान आए। और ये जो आयत है आयत नंबर 50 से 60 तक में इसका जिक्र मौजूद है, इस कौम का जिक्र मौजूद है। लिहाजा इसी निस्बत से इस सूरत का नाम हो गया सूरह हूद। क्या अल्लाह के नबी हैं, क्या नाम है उनका? हज़रत हूद। क्या नाम है? हज़रत हूद। क्या नाम है? हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो उनका इसमें जिक्र किया गया सूरत के अंदर। और भी बहुत सारी बातें इसमें मौजूद हैं, सीखना चाहते हैं तो तफसीर सीरातुल जिनान बड़ी अच्छी सी तफसीर, आसान भी है। इसके अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो इसका डिटेल वाक़या कि जब वो आए कौम आद की तरफ उन्हें क्या बताया, फिर उस कौम ने क्या किया, वो डिटेल वाक़या आपको वहाँ से मिल सकता है। अभी हम इतना बता रहे हैं कि सूरत को सूरह हूद क्यों कहते हैं कि हूद एक अल्लाह के नबी का नाम है और इसके अंदर उनकी कौम का वाक़या बयान किया गया है, लिहाजा इसको सूरह हूद कहा जाता है। अच्छा, इस सूरत को जुम्मे के दिन पढ़ने का ख़ास हुक्म भी दिया गया है। जी हाँ प्यारे प्यारे बच्चों, आज जुम्मे का दिन है ना, तो रिवायत है हज़रत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुम्मे के दिन सूरह हूद पढ़ा करो। सूरह हूद की
तिलावत किया करो। तो प्यारे प्यारे बच्चों, सूरह हूद भी पढ़ना चाहिए, सूरह कहफ पढ़ने की भी फजीलत है। तो ये था हमारा कुरानिक नॉलेज का पीरियड। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पीरियड की तरफ, जिसका नाम है नात सीखें और समझें। रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तफी ये हमारा, वो नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा। जी प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आ चुके हैं नात सीखें और समझें। ये हमारा बड़ा प्यारा सा यूनिट हुआ करता है, पीरियड हुआ करता है, जिसके अंदर हम नात को सुनते भी हैं और नात को सीखते भी हैं और नात को कुछ ना कुछ समझने की भी कोशिश किया करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह बड़े खूबसूरत नात ख़्वाह अनस सत्तारी। तो कौन सी नात सुना रहे हैं और सिखा रहे हैं आज? जर्रे जर्रे पे छाया हुआ नूर है, मेरे मीठे मदीने की क्या बात। सुभान अल्लाह, मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक शहर है ना, वहाँ आपकी क़ब्र अनवर भी मौजूद है। तो उसकी शान के अंदर ये कलाम मौजूद है। लिखा है हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने, और हमारे अनस सत्तारी सुना रहे हैं। तो सुनाएं फिर। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। ज़र्रे ज़र्रे पे छाया हुआ नूर है, ज़र्रे ज़र्रे पे छाया हुआ नूर है, मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। ज़र्रे ज़र्रे पे छाया हुआ नूर है, मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। नूर से सब फिज़ा इसकी मामूर है, नूर से सब फिज़ा इसकी मामूर है, मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। खाके तैबा में रखी है रब ने शिफा, सारी बीमारियों की है इसमें दवा, सारी बीमारियों की है इसमें दवा, इसकी बरकत से हर एक मरज़ दूर है, इसकी बरकत से हर एक मरज़ दूर है, मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। ज़र्रे ज़र्रे पे छाया हुआ नूर है, मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। सुभान अल्लाह, मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। अल्लाह ताला हम सबको उस प्यारे प्यारे मीठे मीठे मदीने की ज़ियारत अता फ़रमाए। तो नात हमने सुनी मेरे मीठे मदीने की क्या बात है, और नात सुनते भी हैं, इसके साथ साथ नात को सीखने की भी कोशिश करते हैं। और सीखते क्यों हैं? इसलिए ताकि हम अच्छे अंदाज से अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराई करने वाले, उनकी नातें पढ़ने वाले बन जाएं। तो अपने अनस सत्तारी की तरफ चलते हैं, तो सिखाएंगे फिर नात। जी किसे सिखाएंगे?
एक ही लाइन पढ़वाएंगे जी? एक थोड़ा थोड़ा सा पढ़वाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा पढ़वाएंगे। किसे पढ़वाएंगे? हमारे हम्माद भाई को पढ़वाएंगे। तो चलें जी, पढ़वाएं। सिर्फ इनको पढ़वाएंगे, बकिया जो मदनी चैनल देख रहे हैं वो खुद से पढ़ लेंगे। ठीक है। ज़र्रे ज़र्रे पे छाया हुआ नूर है, ज़र्रे ज़र्रे पे छाया हुआ नूर है, मेरे मीठे मदीने की क्या बात है, मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। नूर से सब फिज़ा इसकी मामूर है, नूर से इसकी सब, नूर से सब फिज़ा इसकी मामूर है, नूर से सब फिज़ा इसकी मामूर है। मेरे मीठे मदीने की क्या बात है, मेरे मीठे मदीने की क्या बात ये अनस भाई है। कैसे जा रहे हैं आपके शागिर्द? सही माशाल्लाह, अच्छा पढ़ रहे हैं। अच्छा पढ़ रहे हैं, चलें क्या बात है, माशाल्लाह। तो ये पढ़ रहे हैं, ये सिखा रहे हैं, तो मदनी चैनल पर भी सीख रहे होंगे। तो जो सीख रहे हैं वो आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। नंबर आपको नज़र आ रहा है ना, इस नंबर पर आपने जो नात सीखी है उसको रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकें। कुछ कॉल्स आ चुकी हैं, आइए देखते हैं कौन हमसे क्या बात कर रहे हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद रज़ा अत्तारी है, मैं दुनियापुर से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका सिलसिला ट्यूशन क्लास बहुत अच्छा लगता है। हमारा मदनी मकसद मुझे अपने और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती जन्नती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुनियापुर से आपने कॉल किया, हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है, जज़ाकल्लाहु खैरा। यूँ ही प्रोग्राम देखते रहिए और दूसरों को भी दावत दीजिए हमारा प्रोग्राम देखने की। जी, नेक्स्ट। मेरा नाम मजिया तारिया है, मैं सक्कर से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको नाम सुनाऊंगी। बुला लो मुझे शाह बहारो बर्रे मदीने में, मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में। माशाअल्लाह, क्या बात है। प्यारी प्यारी बच्ची ने कितने खूबसूरत अंदाज से नात पढ़ी है। अल्लाह ताला आपको और बरकत अता फरमाए। यूं ही नाते पढ़ते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें। जी, नेक्स्ट। मेरा नाम नियाज अहमद अत्तारी है, मैं शहरी हाफिज मिल्लत मुरादाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आपको एक कलाम सुनाऊंगा। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत अंदाज से नात पढ़ी है। मैं तो आगे वेट कर रहा था, शायद आगे भी मज़ीद भी सुनाया होगा। जी अनस भाई, कैसी पढ़ी? अच्छी पढ़ी अच्छी माशाल्लाह। पढ़ी है ना, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए। तो आइए, नात हमने सुन भी ली, कुछ कुछ सीखने की भी कोशिश की है। अब कुछ इसको थोड़ा बहुत अब समझने की भी कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ जो आज हमने कलाम पढ़ा है ना, ये कलाम है मदीना मुबारका, मदीना मुनव्वरा की तारीफ़ में। जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम है ना, जो उनका मुबारक शहर है, जहाँ उनका रोज़ा है, जहाँ उनकी मुबारक कब्र मौजूद है, उसकी तारीफ़ बयान की जा रही है। और कौन कर रहा है? हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, उन्होंने उस शहर की तारीफ़ बयान की है। भाई देखें प्यारे बच्चों, जिससे मोहब्बत होती है ना, उससे ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ से मोहब्बत हुआ करती है। तो हमें अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है, ठीक है ना, है ना।
उनसे मोहब्बत है, तो उनका जो प्यारा 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 शहर है मदीना मुनव्वरा, उससे भी हमें मोहब्बत है। तो उसकी तारीफ़ बयान की जा रही है, और वो है इतना प्यारा कि उसकी तारीफ़ बयान की जाए। किस अंदाज से तारीफ़ हो रही है? तारीफ़ हो रही है ज़र्रे ज़र्रे पे छाया हुआ नूर है। ज़र्रा ज़र्रा मतलब मिट्टी का जो एक रेत का दाना दाना होता है ना, वो उसके कह रहे हैं कि उस पर नूर छाया हुआ है। नूर हमने पहले भी बताया था, यानी लाइट, रोशनी, एक बरकतें हैं, उसके साथ एक रूहानियत मौजूद है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर के हर ज़र्रे पर जो है नूर छाया हुआ है। मेरे मीठे मदीने की क्या बात है, हमारा ये मदीना मीठा मीठा है, प्यारा प्यारा है। नूर से सब फ़िज़ा इसकी मामूर है। जो सारी फ़िज़ा है ना, सारा एटमॉस्फेयर है, वो सारा नूर से भरा हुआ है, वहाँ नूर ही नूर है। मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। तो हमारा मीठा मदीना बहुत ही प्यारा है। अल्लाह ताला हम सबको उस मदीने की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए और उसकी ज़ियारत भी अता फ़रमाए। तो ये था हमारा यूनिट नात सीखें और समझें। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जिसका नाम है आज का सबक। रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तफ़ा ये हमारा, वो नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा। जी, आज का सबक आ चुका है। प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपने इस प्रोग्राम में और ट्यूशन क्लास के अंदर सबक भी लेते हैं, कुछ सीखने सिखाने की कोशिश करते हैं। और वो सबक कहाँ से होता है? इस्लाम की बुनियादी बातें, बड़ी प्यारी सी किताब है। आप दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, मकतबतुल मदीना से भी आप तलब कर सकते हैं। तो किताब में मौजूद है जी आपके पास? जी, खोल लीजिए। जो आज है पेज नंबर 45। जी, पेज नंबर 45 खोल लीजिए। प्यारे बच्चों, इसमें अच्छी अच्छी बातें आज हम सुनने वाले हैं। हमने सुननी भी है और फिर उस पर अमल करने की भी नियत करनी है, ठीक है ना। आप प्रोग्राम देखते हैं, अच्छा भी लगता होगा। तो इस प्रोग्राम को लाने का मकसद, या इस ट्यूशन क्लास को लाने का मकसद ये होता है कि हम जो कुछ सीखें ना, उस पर कोशिश करें कि उस पर हमने अमल भी करना है। ठीक है जी, फिर रेडी है अनस? जी, हाई अत्तारी, माशाअल्लाह। तो पढ़ें जी, आज क्या पढ़ रहे हैं? हेडिंग अच्छे और बुरे काम। अच्छे और बुरे काम। कौन से काम अच्छे हैं, करने चाहिए, और कौन से काम बुरे हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए? तो कौन से हैं जी अच्छे काम? वालिदैन और बड़ों के साथ हमेशा अदब व एहतराम से पेश आना चाहिए। जी प्यारे प्यारे बच्चों, वालिदैन और बड़ों के साथ हमेशा अदब और एहतराम से पेश आना चाहिए। जो हमारे वालिदैन होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, और भी कोई बड़े होते हैं मोहल्ले में, जो बड़ी उम्र होती है, जिनसे हमारे से ज़्यादा उम्र है, रिश्तेदार होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनके साथ हमेशा अदब और एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। भाई, ये जो बड़े होते हैं, ख़ास तौर पर वालिदैन, जो पेरेंट्स होते हैं, ये हमारा कितना ख्याल रखते हैं ना। बिलखुसूस बच्चों से हमारी बात हो रही है। हमें कपड़े कौन ला के देता है? वालिदैन ला के देते हैं, वालिद साहब। हमारी जो है फरमाइशें कौन पूरी करता है? भाई प्यारे बच्चों, हमें चीज़ चाहिए होती है, कौन दिलाता है? वालिदैन दिलाते हैं ना। तो इतने सारे काम जो है हम अपने वालिदैन से करवाते हैं। हमें भूख लगती है, खाना सामने मौजूद है, भाई खाना, अम्मी अम्मी खाना लाइए जी, खाना सामने आ जाता है। तो सब कुछ ये हमारे वालिदैन हमें प्रोवाइड करते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? का अदब करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। ठीक है जी, अब आपकी बारी। वालिदैन से ऊंची आवाज़ में बात करना बेअदबी है। जी, अब अदब व एहतराम करना है। अब अदब व एहतराम करेंगे कैसे? तो ये भी पता चल रहा है कि अदब व एहतराम का तकाजा ये है कि अगर हम अदब करने वाले हैं, हम एहतराम करने वाले हैं, तो उसमें हमने क्या करना है? एक काम क्या है कि ऊंची आवाज़ में बात करना बेअदबी है। चीख चीख के बातें करना और जो है ज़ोर ज़ोर से उनके सामने बोलना, ये बेअदबी है, ये अदब के ख़िलाफ़ है। हमें अदब करना है तो फिर हमारी आवाज़ भी नीची होनी चाहिए। ठीक है, उनके सामने चीखना, चिल्लाना और ज़ोर ज़ोर से जवाब देना, ठीक है, ये अदब के ख़िलाफ़ हुआ करता है। जी भाई अनस। जब वालिदैन आए तो उनके अदब में खड़ा हो जाना चाहिए। जी, अदब व एहतराम से पेश आना है। वालिदैन आए तो खड़े हो जाएं, ये भी एक अंदाज़ है। भाई हम अदब कैसे करें? भाई अम्मा, ये सवाल आता है ना जहन में, तो कैसे करना है भाई? जब सामने आए, वालिदैन कमरे में आए, आप बैठे हुए हैं, तो देख कर खड़े हो जाएं। तो ये भी एक अदब का तरीक़ा है। जी नेक्स्ट। दिन में कम से कम एक मरतबा वालिद साहब के हाथ और वालदा साहिबा के पाँव चूमना चाहिए। जी, ये भी अदब व एहतराम के अंदर दाखिल है कि अपने वालिदैन के हाथ पाँव को चूमा जाए। ठीक है ना। तो वालिद साहब का दिन में कम से कम एक मरतबा हाथ चूम ले और वालदा के पाँव चूम ले। क्या बात है, इसको उलट भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक तरीक़ा बताया है कि वालिद साहब का हाथ चूम लें और वालदा का पाँव, और पाँव
कौन सी वालिदा? अल्लाह अल्लाह। वो हदीस पाक तो हमने सुनी होगी ना, कि जिसका मफहूम है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, तो उन मुबारक कदमों को हमें चूमना चाहिए। जी भाई आगे। वालिदैन का कहा हुआ हर जायज़ काम खुश दिली से करना चाहिए। जी, वालिदैन का कहा हुआ हर जायज़ काम खुश दिली से करना चाहिए। अब खुश दिली से कैसे होगा? यानी खुशी खुशी। एक होता है ना भाई, अच्छा पानी ले आओ, अब पहले तो ये मैं नहीं ला रहा है, बस तो पहले ये होता है ना, होता है भाई अनस, देखा तो होगा ना बाज़ औक़ात। तो क्या होता है जी रिएक्शन, बाज़ औक़ात तो ये रिएक्शन होता है समटाइम्स, मैं नहीं ला रहा, और यूँ अच्छा भाई अभी ले आऊँगा, बस हर वक्त यूँ करते रहते हैं, काम कहते रहते हैं, वो नहीं दिखता। अच्छा ये भी होता है, बाज़ जहाँ ज़्यादा हो ना बच्चे, उसमें क्या होता है वो मैं ही दिखता हूँ, उसको नहीं कहते, उसको नहीं कहते। अरे भाई ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि आपको कह दिया, आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बरकतें हासिल होंगी, है ना। तो क्या करें, खुशदिली से कर दें। अब खुशदिली में ये दाखिल है, अच्छा भाई लाता हूँ। समटाइम्स क्या होता है, अच्छा ला रहा हूँ, अब वो लगे हुए जी कुछ देखने में या खेलने में, ला रहा हूँ ना ला रहा हूँ। अरे भाई पानी ला दें, कब पिलाएंगे? कल पिलाएंगे। प्यास अभी लगी है तो अभी पानी पिलाए ना, तो ला रहा हूँ नहीं। जैसे ही कहा काम फ़ौरन खुश दिली के साथ झटपट गए और ला के अपने वालिद या वालदा का वो काम कर दिया। जी भाई नेक्स्ट। हर नमाज के बाद वालिदैन, पीरो मुर्शिद और उस्ताद साहब के लिए अच्छी अच्छी दुआएं कीजिए। जी ये भी बड़ी प्यारी सी बात है कि हम दुआ तो कर सकते ना, कुछ और नहीं कर सकते। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं, बोले भाई हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो दुआ तो कर सकते हैं अपने वालिदैन के लिए, पीरो मुर्शिद के लिए। जो हमारे बहुत सारे जो मदनी चैनल पर देखने वाले बच्चे हैं, बड़े हैं, उनके पीरो मुर्शिद कौन हैं? हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया उनके मुर्शिद हैं। तो उनके लिए दुआ करें, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें। तो ये काम तो बच्चे भी बखूबी कर सकते हैं। कर सकते हैं नस भाई? मुश्किल तो नहीं है। दुआ कैसे करेंगे वैसे? दुआ करेंगे अपने उस्ताद साहब के लिए। कैसे दुआ कैसे होती है भाई? आप तो एक दुआ बता दे चले, हो सकता है बच्चे सोच रहे हो भाई हम क्या दुआ करें, कोई भी एक दुआ बता दे। या अल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर कायम व दायम रख। हमारे सरों पर कायम व दायम रख, इनको सेहत अता फरमा। सेहत की दुआ कर सकते हैं ना, उनको जो है हमारे वालिदैन को अल्लाह पाक खुशियाँ अता फरमाए, हमारे पीरो मुर्शिद को खुशियाँ अता फरमाए। इस तरह से हम दुआ कर सकते हैं। जी आगे। किसकी बारी है भाई? खत्म हो गया। खत्म हो गया? लिखा हुआ है झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है चले जी, झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, ये भी एक मौजूद है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भी बुरी बात है। चले जी, एक मैंने पढ़ दिया है, अब एक आगे आप पढ़ दीजिए। गाली देना जायज़ नाजायज़ व गुनाह है। गाली देना नाजायज़ और गुनाह है। ये बाज़ औक़ात बच्चे भी इस तरह का काम करते हैं, गुस्सा आता है तो कुछ भी उल फूल माज़ल्ला बोल दिया करते हैं, तो ये काम जायज़ नहीं है बल्कि गुनाह का काम है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये था हमारा पीरियड जिसके अंदर हमने आज का सबक लिया है। तो ये आज के सबक के अंदर हमने अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं ना, तो आप कॉल्स करके हमें ये जो अच्छी बातें हमने सीखी हैं ये बता भी सकते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा है। कुछ कॉल्स आ चुकी हैं, ये देखते हैं क्या कहना चाहते हैं हमसे। जी मैं कराची से कौनैन अत्तारी बात कर रहा हूँ। मुझे आपका सिलसिला ट्यूशन क्लास बहुत अच्छा लगता है और मैं आज आपको नाच शरीफ सुनाऊंगा। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या बात है, अल्लाह ताला आपको और बरकतें अता फरमाए। जी और कॉल मौजूद है। जी नेक्स्ट। मेरा नाम फातिमा तारिया है, मैं आज आपको नाच सुनाऊंगी। मैं हताम का तहफे आज मुस्कुराया है, मुझे मदीने में चाहने बुलाया है। क्या बात है, माशाअल्लाह। प्यारी प्यारी बच्ची को अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए। भाई हमें नाते भी सुनाएं, इसके अलावा भी हम और चीज़ें भी आपको पढ़ाया करते हैं ना भाई। हमारी ट्यूशन क्लास में एक नाती थोड़ी होती है, नात के साथ साथ हम आपको कुरानिक नॉलेज भी देते हैं। आप हमें वो भी कॉल्स में बता सकते हैं। आज के सबक के अंदर हम जो अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, आप हमें वो भी कॉल्स करके बता सकते हैं। जी नेक्स्ट।
मैं शकूपुरा से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम ट्यूशन क्लास बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको सोने की दुआ सुनाऊंगी। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। क्या बात है जी, सोने की दुआ सुना रही हैं। अल्लाह ताला आपको अच्छे और बरकतें, मज़ीद बरकतें अता फरमाए जी। और कॉल्स हैं जी। मेरा नाम अहमद हरमैन अत्तारी है और मुझे आपका प्रोग्राम ट्यूशन क्लास बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको नाखून काटने के मदनी फूल सुनाऊंगा। पहले दाएं हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करके तरतीबवार चुंगलियां यानी छोटी उंगली समेत नाखून काटें मगर अंगूठा छोड़ दें। फिर उल्टे हाथ की चुंगलियां से शुरू करके तरतीबवार अंगूठे समेत नाखून काटें। आखिर में सीधे हाथ के अंगूठे का नाखून काटें। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। देखिए ये हुई ना बात, हमने बताया था नाखून काटने का तरीका क्या है, तो इन्होंने हमें कॉल करके नाखून काटने का तरीका भी बताया है कि सीधे हाथ से हम नाखून काटना शुरू करेंगे। ठीक है, सीधे हाथ की जो शहादत की उंगली है यहाँ से काटना शुरू करेंगे और ये चुंगलियाँ नहीं, सबसे छोटी स्मॉल उंगली होती है ना, यहाँ तक हम नाखून काटेंगे और ये अंगूठे का नाखून अभी छोड़ देंगे। इसके बाद उल्टे हाथ में छोटी उंगली से काटना शुरू करेंगे और तरतीब बार काटते काटते यहाँ पर अंगूठा भी काट लेंगे। ठीक है, और फिर आखिर में सीधे हाथ के अंगूठे का नाखून भी काट लेंगे। ठीक है ना, याद रहिएगा भाई, नाखून ही काटने, इसमें अंगूठा भी नहीं काटना और उंगलियां भी नहीं काटनी। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने खुद से तो काटना ही नहीं है, वो तो ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहेंगे। ठीक है भाई, वालिदैन जो बड़े हैं उनके ज़रिए जो है ये काम करवाना है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ। और वो यूनिट कौन सा है? वो यूनिट है सोच कर बताओ। रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तफी ये हमारा हो, नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा हो। जी प्यारे प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं सोच कर बताओ में। और सोच कर बताना है तो दिमाग को तेज़ कर लीजिए भाई। दिमाग को कैसे तेज़ करेंगे? दिमाग को कैसे तेज़ करेंगे? बच्चे आ चुके हैं, आइए उनसे तारुफ भी ले लेते हैं और पूछ लेते हैं दिमाग कैसे तेज़ होता है भाई। जी आपका नाम? सैयद हुज़ैफा। सैयद हुज़ैफा, माशाअल्लाह जी। हुसैन रज़ा अत्तारी। हुसैन रज़ा अत्तारी, दोनों आ चुके हैं जी, सोच कर बताने वाले हैं। और पहला सवाल जो है वो सवाल ये है कि भाई सोच कर कैसे बताएंगे? दिमाग से बताएंगे ना तो दिमाग कैसे तेज़ होगा? सवाल के जवाब देने से। सवाल के जवाब देने से तेज़ होगा। आप क्या कहते हैं, कैसे तेज़? याद करने से। याद करने से तेज़ होगा। वैसे कुरान पाक याद करने से जो है हाफिज़ जो होते हैं, माशाल्लाह हाफिज़ है ना, आप भी हिफ्ज़ कर रहे होंगे? कर रहे हैं। तो जो हाफिज़ होते हैं माशाल्लाह उनका दिमाग बड़ा तेज़ हो जाता है। तो क्यों? इसलिए कि वो कुरान पाक याद कर रहे होते हैं। इसी तरीके से भाई देखिए, कोई भी चीज़ तेज़ करनी होती है तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आपने अपनी स्पीड तेज़ करनी है भागने की तो क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? भागेंगे। जितना भागेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। जो जितना ज़्यादा दिमाग को यूज़ करेंगे उतना दिमाग तेज़ हो जाएगा। किताबें अच्छी अच्छी पढ़ने वाले होंगे और तो इंशाल्लाह हमारा दिमाग भी तेज़ हो जाएगा। चलें जी, सोच कर बताना है। तो क्या सोच कर बताना है? यहाँ इनके पास बाउल्स मौजूद हैं, उसके अंदर इनके लिए कुछ मौजूद है लिखा हुआ, वो ये पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसे एक्ट करेंगे और जो ये एक्ट करेंगे वो जो दूसरे यहाँ पर मौजूद हैं प्यारे से बच्चे वो उसको सोच कर बताएंगे कि ये क्या एक्ट कर रहे हैं। और जो मदनी चैनल पर प्यारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं वो भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। नंबर आपके सामने मौजूद हैं, जो ये एक्ट करें अगर आप गैस कर लें तो जल्दी से हमें कॉल कर कर आप बता भी सकते हैं। जी शुरू करते हैं आपसे हुज़ैफा भाई। चलें जी, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई? कुछ उठाया है और उठाने के बाद शायद सर पे रख लिया है, ऐसे ही कुछ हो रहा है। टोपी पहनना। टोपी पहन रहे हैं भाई, ये कह रहे टोपी पहन रहे हैं। देखिए जो उसमें लिखा हुआ है ना उसमें आप देखें, गौर करें। अच्छा यही है। अच्छा इमामा पहनना। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, इमामा पहन रहे हैं। तो वैसे मैं तो सोच रहा था शायद आप इमामा बांधने का जो है वो अंदाज बताएंगे तो उससे ये ज़्यादा शायद जल्दी पहुंच जाते, लेकिन माशाल्लाह पहुंच गए। जी आपकी बारी। आ जाए जी, हमें दिखा दें करीब से, दूर से दिखेगा नहीं हमें सही से। अच्छा जी यही करना है आपने, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं कैसे करते हैं। आप भी गैस कर रहे हैं, नहीं कर रहे कुछ? ये एक हाथ से, ये देखिए दो हाथ यूज़ हो रहे हैं। एक हाथ का तो समझ में आ रहा है, ये दूसरा हाथ क्या कर रहा है चलेंगे बाद में पूछते, पहले ये गैस कर लें वरना भी बात होगी।
दोबारा करें भाई। 2 हाथ यूज़ हो रहे हैं इमामे के ऊपर। कंघी करना। कंघी करना। आपका जवाब दुरुस्त है। आपका जवाब दुरुस्त है, कंघी करना। भाई कंघी क्यों करते हैं वैसे? सुन्नत मुबारक है। सुन्नत मुबारक है, माशाल्लाह। अच्छा, हमारे यहाँ 2 चीज़ें यूज़ होती है ना, एक तो कंघा कहते हैं जिसको, और एक कंघी होती है। वैसे कंघी जो है हमारे यहाँ नॉर्मली जब वो जुएँ हो जाती हैं तो जुएँ निकालने के लिए भी कंघी की जाती है। अव्वल तो पहले जुएँ होनी नहीं देनी चाहिए, और जब अगर हो जाए फिर अम्मी कहती हैं भाई कंघी होगी, तो फिर बच्चे क्या करते हैं कि नहीं 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 नहीं, वो चुभती है ना थोड़ी है, तो कंघी नहीं करानी। तो भाई पहले जुएँ क्यों होने दी थी आपने, तो अब तो कंघी फिर करवानी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन इस कंघी के अंदर भाई ये 2 हाथ क्या कर रहे थे? कंघी तो एक हाथ से यूं हो जाती है। हाथ बाल पकड़। अच्छा, मांग निकाल रहे थे तो एक हाथ से इधर पकड़े हुए थे बाल, दूसरे हाथ से यूं कंघी हो रही थी। चलें जी, ठीक है। अब आप क्या करने वाले हैं? ला ला, क्या आ गया है? माशाल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा काम है। ये नलका खुला। हाथ धोना। हाथ कहाँ धोएं? तो आगे बहुत कुछ कर रहे हैं हज़रत। वजू करना। आपका जवाब दुरुस्त है। जी माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। तो वज़ू हमें करना चाहिए, लेकिन ये वज़ू करेंगे कैसे? वज़ू का पूरा एक तरीक़ेकार है ना। बच्चे देख रहे छोटे छोटे, तो भाई अपने वालिदैन से, बड़ों से सीख लीजिए कि कैसे वज़ू करेंगे। वज़ू भी करें और नमाज भी पढ़ें। जी, आपकी बारी। ठीक है जी, बैठ। क्या हो रहा है ये? फोन करना। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, फ़ोन करना। लेकिन फ़ोन तो भाई करना आपने करके दिखाया और इन्होंने गैस कर लिया। कौन सा वाला फ़ोन था वैसे जो आप कर रहे थे? जी, ये जो आप करके दिखा रहे थे, इसमें नंबर मिला रहे थे, कौन सा फ़ोन था ये? कोई जो है वो मोबाइल वगैरह था? मोबाइल फ़ोन का दिखा रहे थे करके। इसके अलावा जो फ़ोन होते हो तो पता नहीं, जो है वो शायद बच्चों को अब तो दिखते भी नहीं होंगे हैं। लेकिन ये जो है मोबाइल आपने कॉल तो करके दिखा दी। वैसे बच्चों के पास मोबाइल होना कैसा है? होना चाहिए? क्या कहते हैं? नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं भाई? ज़रूरत नहीं पड़ सकती किसी टाइम? पढ़ सकती है। बंदे स्कूल पढ़ते हैं तो कुछ कंप्यूटर के होते हैं, उसमें गूगल्स में सर्च कर सकते हैं। उसमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको स्कूल में क्या, वो आपको मैथ्स सिखाने के लिए तो आप स्कूल गए हैं, आपने मोबाइल से लेके जी सारा कैलकुलेटर से जवाब निकाल के दे दिया, तो फ़ायदा? फिर तो कैलकुलेटर को ही दाखिल करा देते हैं स्कूल में, ऐसा करते हैं। वही मैथ्स पढ़ लेगा, उसको तो पहले ही आता है। तो बच्चों को क्या ज़रूरत है भाई फ़ोन की? जब बड़े हो जाएं तो। जब बड़े हो जाएं, हाँ, जब बड़े हो जाएं तो उसके बाद फिर फ़ोन की ज़रूरत समझ में आती है। या अगर कोई ख़ास इमरजेंसी होगी तो फिर वालिदैन समझदार हैं, वो बता देंगे कि भाई ये ज़रूरत है तो इस टाइम यूज़ कर लीजिए किस अंदाज से। लेकिन बच्चों को मोबाइल से दूर ही रहना चाहिए। जी भाई, आपकी बारी। चले जी, ये तो शायद पहचानना आसान हो जाएगा। देखते हैं कितनी जल्दी गैस करते हैं। नाखून साफ करना। नाखून साफ करना। भाई ये नाखून साफ कर रहे हैं इनके बकौल। क्या हो रहा है? नाखून काटना। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। वैसे यहाँ एक चीज़ हम और भी देख सकते हैं, ये चेक करते हैं कि कौन जल्दी गैस कर रहा है। भैया हमारे पीछे जो मजलिस मौजूद है वो हमें बताए कि भाई कौन गैस कर रहा है। इसमें हम थोड़ा सा ये रख लेते हैं कि एक विनर भी ऐलान कर देते हैं कि आज जिसने जल्दी गैस किया होगा। ठीक है भाई, रेडी है मेरी? आपकी बारी है। चले देखते हैं। सुभान अल्लाह। चले जी, अल्लाह अल्लाह, ये कैसे करेंगे? ये अंगूठा तस्बीह करना। क्या निकालना? आपका जवाब दुरुस्त है। तो मैं सुन नहीं सका था, दोबारा बता दें मुझे। तस्बीह करना। अच्छा, तस्बीह करना। तो ये तो यूं 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 कुछ दबा रहे थे, तो तस्बीह तो लंबी सी होती है, यूं 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 पढ़ते हैं। यूं कर रहे थे। अच्छा, यूं यूं कर रहे थे। मैं समझा वो डिजिटल भी तो हो सकती है ना, उसमें तो दबाते ही। डिजिटल तस्बीह भी हो सकती है। चलें तशरीफ रख के। माशाल्लाह, तस्बीह पढ़ना। भाई तो तस्बीह में क्या पढ़ना चाहिए?
तो ये हम करते क्यों हैं, ये अंदाज क्या है, थोड़ा दिलचस्पी हमारा पैदा करना मकसूद होता है, कुछ पैगाम देना भी मकसूद होता है ना, खाली ये कोई एक खेल थोड़ी करना है हमने, कुछ सिखाना भी मकसूद होता है। तो बच्चों को भी तस्बीह पढ़नी चाहिए, बच्चों को भी वुज़ू करना चाहिए। अब तस्बीह पढ़ना, तो तस्बीह में क्या पढ़ेंगे भाई? तस्बीह में मुख्तलिफ नेक अमाल पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? मसलन दुरूद शरीफ। सुभान अल्लाह। जी भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं ना घर में, वालिदा को वालिदैन को हो सकता है देखते हो भाई उनके पास तस्बीह मौजूद है, कहीं दानों वाली भी होती है, कहीं वो डिजिटल भी होती है, तो उसमें वो कुछ पढ़ते रहते हैं। हो सकता है बच्चे सोचते हैं भाई ये मुंह हिलता रहता है और ये करते रहते हैं यूँ 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 यूँ, इसमें क्या हो रहा होता है? तो इसके अंदर हम दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। हमने सिखाया ना भाई कैसे पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी छोटा सा दुरूद पाक है, ये पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाह कह सकते हैं। चले भाई दुरूद अगर इतना नहीं पढ़ पा रहे, सुभान अल्लाह कहना तो आसान है ना, बिल्कुल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये हम तस्बीह के अंदर पढ़ सकते हैं। तो मुबारक दिन आ रहे हैं, रमज़ानुल मुबारक का भी इंशाअल्लाह करीब महीना आने वाला है, तो इसके अंदर सब कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं, कोई कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं, कोई कुछ विर्द वज़ाइफ कर रहे होते हैं। हो सकता है बच्चे सोच रहे हो कि भाई हम क्या करें, ये तो सब कुछ कर रहे हैं, तो आप तस्बीह पढ़ें, सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ सकते हैं। जी कॉल्स भी मौजूद हैं कुछ? चलें जी, कॉल्स मौजूद हैं, आइए कॉल्स भी ले लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मुझे ट्यूशन क्लास प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं ट्यूशन क्लास एक तरह हूँ, मैंने आज का सबक याद कर लिया है, मैं सुनाना चाहता हूँ। हमारे तो वालिदैन का अदब और एहतराम करना चाहिए, हमारे तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना बहुत गुनाह की बात है। हमारे तो वालिदैन पीरो मुर्शिद और कारी साहब के लिए दुआ करनी चाहिए। चुप किस मदी के लिए हमारा मदी के लिए जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह। एक चुप 100 सुख, ये प्यारे से बच्चे थे, इनका सबक भी इन्होंने सुनाया है बड़े खूबसूरत अंदाज से, और बोलने का अंदाज भी माशाअल्लाह आपको बहुत प्यारा था। अल्लाह ताला आपको और बरकतें अता फरमाए। जी नेक्स्ट। मेरा नाम नमीना तारिक है, मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। आपका प्रोग्राम ट्यूशन क्लास बहुत अच्छा है, मैं इसे देखती हूँ। मैं आपको नाच सुनाऊंगी। है से जाते हैं, एक डूब है कि आज़म पर मेहमान खुदा के आते हैं। माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जी नेक्स्ट। है, मैं वाकंड से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगी। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जाइफला कैसी कीजूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए आपको। जी तो ये आपकी पूरी हो गई हैं पर्चियाँ सबकी? चलिए जी, तो ये हमारा यूनिट ख़त्म हुआ। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जिसका नाम है बच्चों के सवाल। रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तफ़ी ये हमारा, हो नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा। जी माशाअल्लाह, हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरह। नेक्स्ट यूनिट के अंदर जिसका नाम है बच्चों के सवाल। और बच्चों के सवाल में क्या होता है, हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, ये कुछ सवालात अपने साथ लेकर आया करते हैं और आपस में ही ये सवाल जवाब हुआ करते हैं, और हम और आप देखा करते हैं, देखें क्या सवाल होने वाले हैं और क्या जवाब होने वाले हैं। बहुत कुछ हमें इंशाअल्लाह इसके ज़रिए सीखने को मिलेगा। जी भाई, सवालात लेकर आ गए? जी। क्या मुश्किल लाएँ आसान लाएँ? आसान। आसान है, आपको आसान लग रहे होंगे ना, क्योंकि आपके पास तो सवाल भी है, उसका जवाब भी मौजूद होगा, है ना। वो तो जिससे पूछ रहे होंगे अब उसको पता चलता है कि कितना उसके लिए आसान है और कितना मुश्किल है। चलें भाई, राइट तरफ से जो है, राइट हैंड से शुरू करते हैं। एक परिंदा निजाजत में बैठता है, फिर भी शरीयत ने उससे बचने का हुक्म नहीं दिया। हम अपनी आंखों से भी उसे नजासत में देख लें, तब भी उससे बचना ज़रूरी नहीं। जी बड़ा ज़बरदस्त सवाल है प्यारे प्यारे बच्चों, और इसमें हमारे लिए और बड़ों के लिए भी
सकता है बच्चों के एतबार से तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, लेकिन इसमें हमारे बड़ों के लिए भी बहुत कुछ सीखने के लिए मौजूद है कि एक परिंदा है जो नजासत में यानी गंदगी में बैठता भी है। नजासत से तो बचने का हुक्म है ना, गंदगी से कपड़ों में नहीं लगी होनी चाहिए, लेकिन वो जो है वो परिंदा नजासत में बैठ भी जाता है, उसके बाद फिर कपड़ों में भी बैठ जाता है। तो चाहे आप उसे देख भी लें कि नजासत में बैठा है और फिर हमारे कपड़ों पर आकर बैठा है, तब भी उससे बचने का हुक्म नहीं दिया कि जनाब आप उससे बचें, भागें कि ये हम पर बैठ ना सके। तो ऐसा कौन सा वो परिंदा है और क्या है? देखिए जी, सवाल तो कर लिया है, थोड़ा डिफ़िकल्ट सा, सामने से जवाब आता है नहीं आता, क्या आता है? नहीं आएगा तो इंशाल्लाह हम तो बता ही देंगे फिर, और सीखने को हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। एक परिंदा निजासत में बैठता है, फिर भी शरीयत ने उससे बचने का हुक्म नहीं दिया। हम अपनी आंखों से भी उसे निजासत में देख लें, तब भी उससे बचना ज़रूरी नहीं। नजासत में, गंदगी में ना बैठता। अच्छा, परिंदा है, हो सकता है परिंदा सुन के आपका दिमाग जा रहा होगा चील, कौवे और जो परिंदे उड़ते हैं, वो वैसा परिंदा नहीं है। ठीक है बच्चों, भाई आप भी गैस कीजिए, अगर आपको जवाब आ जाए तो आप भी बता सकते हैं। उस टाइप का वो परिंदा नहीं है, वो उड़ता है, इस एतबार से उसको परिंदा कह रहे हैं, और हमारे इर्द गिर्द होता है, करीब ही होता है। मेरे ख्याल में मक्खी। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह जी, परिंदा मैंने वाजे कर दिया था ना कि वो हमारे उड़ता है, इसलिए वो परिंदा ही है भाई। ठीक है, वैसे उसको कीड़े मकोड़ों के अंदर हम लिया करते हैं। तो मक्खी जो है ज़ाहिर गंदगी वगैरह पर भी बैठ जाया करती है, तो अगर वो गंदगी पर बैठकर हमारे कपड़ों पर भी बैठती है, तब भी उससे बचने का हुक्म नहीं दिया गया है। ठीक है जी, इनका सवाल हो गया, अब आपकी तरफ आ जाते हैं। उम्मत मुहम्मदिया में से कितने अफराद बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे? सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक हमें भी उन मुसलमानों के अंदर शामिल फरमाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है ना मोहम्मद, उम्मत मुहम्मदिया, यानी जो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये उम्मत है। तो इसमें से कितने अफराद हैं जो बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे, यानी हिसाब किताब ही नहीं होगा। ठीक है ना, मैशर में भाई सबने मरना है। ठीक है, बच्चों के लिए आसान भी कर देते हैं, सबने एक दिन मरना है, मरने के बाद फिर ज़िंदा किया जाएगा और फिर हिसाब होगा कि दुनिया में क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना था, क्या नहीं किया। तो सारे मामलात की पूछगछ होगी। लेकिन कुछ अफराद ऐसे होंगे जो बेला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होंगे, नहीं उनसे पूछगछ नहीं होगी, उनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा और उन्हें कहाँ दाखिल कर दिया जाएगा? प्यारी प्यारी जन्नत के अंदर। अब वो उससे मुतालिक सवाल किया गया है, भाई क्या है, कितने अफराद हैं जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे? हदीस शरीफ में 70,000 अफराद बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे, जिनमें से हर एक के साथ मजीद 70,000 होंगे। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इतने ढेर सारे अफराद बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, और ये सदका है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह ताला हमें भी इनमें शामिल फरमाए। जी भाई। रहती है वो जाल बिछाए, खुद नहीं थकती सबको थकाए। अब ये पहेलियों की तरफ आ गए हैं जी। कुछ मालूमाती सवालात थे और उसके बाद जो है वो पहेलियों की तरफ आ गए, और ये पहेलियों के ज़रिए भी जहन तेज़ होता है। तो इसी तरह की अगर हमारी नीयत हो कि हमारा जहन तेज़ हो जाएगा, तो फिर हम अच्छी अच्छी बातें सीखने के अंदर ज़्यादा कामयाब होंगे, अच्छी बातों को समझने में ज़्यादा कामयाब होंगे। तो पहली आ चुकी है, दोबारा रिपीट कर दें एक दफ़ा जी। रहती है वो जाल बिछाए, जाल बिछाए। अच्छा जी, आगे। खुद नहीं थकती सबको थकाए। खुद नहीं थकती सबको थकाए, जाल बिछा देती है। तो जाल तो वैसे परिंदों को पकड़ने के लिए बिछाते हैं ना, ये वाला जाल नहीं है, वैसे वो वाला नहीं है, वाला जाल नहीं है। खुद नहीं थकती सब थक जाते हैं। सड़क। आपका जवाब दुरुस्त है। चले जी, जवाब तो दुरुस्त दे दिया, भाई कैसे दे दिया ये तो बताएं। हमने तो आपको थोड़ा सा घुमाने की भी कोशिश की थी। जाल तो परिंदों के लिए होता है, तो कैसे पहुंचे सड़क तक, कैसे पहुंचे, रोड कैसे पहुंचे? चले, वो खुद चलती है, चलती है। खुद कहाँ चलती है? खुद तो नहीं चलती, खुद तो अपनी जगह रहती है। किसी सड़क को चलते हुए देखा? खुद नहीं थकती। हम उस पे चलते हैं तो हम थक जाते हैं, भागते हैं। अच्छा, हम चलते हैं तो थक जाया करते हैं। जी भाई, अब आपकी बारी। अब आप क्या लाए? आप भी कोई पहली लाए? जी जी। अच्छा जी। धूप कभी ना उसे सुखाए, सूखा जब वो साए में आए। दोबारा पूछ लें। धूप कभी ना उसे सुखाए, सूखा जब वो साए में आए। धूप नहीं सुखाती जी प्यारे बच्चों। कपड़े धोने के बाद कहाँ डालते हैं? कहाँ डालते हैं? तार पर। तार पे डाल देते ना। क्यों तार पे? बिजली के तार पे डाल देते, किरण लग जाएगा जी। छत पे या छत के ऊपर कोई धूप के अंदर उसको
डाल दिया करते हैं। क्यों धूप में डालते हैं? ताकि सूरज की जो धूप है वो उसको सुखा देती है, पानी खुश्क हो जाता है। सूरज भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन यहाँ जो आपके लिए पहली लेकर आए हैं उस पहली के अंदर धूप नहीं सुखा रही उसे, बल्कि कह सकते हैं धूप से तो वो और चीज़ आ जाती है। हाँ, धूप से और चीज़ आ जाती है, पसीना। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया। कैसे दुरुस्त हो गया भाई? हम धूप में आते हैं तो हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, जब हम साए में आते हैं तो पसीना खुश्क हो जाया करता है। तो ये था पसीना, जिसके ज़रिए आपकी पहली का जवाब दुरुस्त हो चुका है। क्या बात है जी, सवालात ख़त्म हो गए जी। तो इस तरीके से हमारा ये यूनिट पूरा हुआ। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ। ड्राइंग मंगवाएं। रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तकबिल ये हमारा, हो नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा। जी प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आ चुका है हमारा यूनिट ड्राइंग मंगवाएं। और इसमें क्या हुआ करता है, हम प्यारी सी कोई आपको ड्राइंग दिखाते हैं। किस चीज़ की ड्राइंग दिखाते हैं? कोई फलों की दिखाते हैं, कभी मज़ारात दिखाते हैं कि आपने उसे ड्रॉ करना है। भाई खाली बैठे हैं ना घर पे, तो कुछ तो करें। क्या करें भाई, ये हम जो आपको चीज़ें देते हैं कि इसको आपने ड्रॉ करना है और कलर करना है, तो वो करें। और हमें आप नंबर नज़र आ रहे हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में शामिल करें। तो कुछ कॉल्स भी आ चुकी हैं भाई, उन्हें ज़्यादा वेट नहीं कराते, आइए उनकी कॉल सुन लेते हैं। मेरा नाम मरियम है, मैं सक्कर से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको अपना मकनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए। जी नेक्स्ट। मेरा नाम रज़ा तारी है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, जज़ाकल्लाह खैरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट। जी आपका प्रोग्राम ट्यूशन क्लास बहुत अच्छा लगता है और हम सब घर वाले शौक से देखते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यूं ही हमारा ये प्रोग्राम देखते रहें और दूसरों को भी ये प्रोग्राम देखने की दावत देते रहे। जी पहले हमने पिछले प्रोग्राम के अंदर कौन सी जी तस्वीर दी थी, पहले वो दिखा दीजिए। जी माशाअल्लाह, ये प्यारा प्यारा खरबूजा आ चुका है। गर्मियों का भी मौसम आ चुका है और उसमें खरबूजा भी आ चुका है। तो खरबूजा खाएं, बरकतें उठाएं। और देखते हैं अब किन्होंने ये इसकी जो है वो ड्रॉ करके हमें भेजी है और कैसी बनाई है, देखते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये ड्रॉ करके हमें भेजी है एहसन अहमद ने, एहसन अहमद अत्तारी। माशाअल्लाह, मेड बाय एहसन अहमद अत्तारी। अगर इसको खुद ही लेकर खड़े हो जाते। ये महानूर साजिद ने भी भेजी है माशाअल्लाह। अपने हाथ में अगर पकड़ के लेके खड़े हो जाएं तो आपकी भी तस्वीर आ जाएगी। और भी खरबूजा आया हुआ है, मोहम्मद विजदान, सुभान अल्लाह, मोहम्मद दुहान और नाइमा, ये माशाअल्लाह मिल के बनाई है। आयशा असगर ने भी खरबूजा बनाया है माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए इन बच्चों को। तो ये खरबूजा था। आइए अब देखते हैं आप क्या दे रहे हैं भाई, दिखाएं। सुभान अल्लाह, लाल लाल सा तरबूज, वाटरमेलन, क्या बात है। खाएं और साथ में उसको ड्रॉ भी करें। अच्छा, ये कई तरह का होता है। एक तो ये आपको नज़र आ रहा है, चाहें तो इस तरह का बना लीजिए, इसमें थोड़ी सी हो सकता है ज़रा मेहनत ज़्यादा लगे कि। और एक होता है बिल्कुल ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन, तो वैसा भी बना सकते हैं। और साथ में ये रेड का अलग से जो इसकी काश है ना, वो भी बनाइएगा ना। तो ये बड़ा खूबसूरत सा माशाअल्लाह बनाना है आपने और हमें भेजना है। क्या बात है, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का, हमारी ट्यूशन क्लास का वक्त ख़त्म हुआ है। लेकिन आपने कहीं जाना नहीं है, बल्कि मदनी चैनल आपके लिए प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स लाता रहता है, उसको आपने देखना है। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तकबिल ये हमारा, हो नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।